नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम जिस व्यक्ति के हाथ की चर्चा करेंगे हस्तरेखाओं के साथ कुंडली का विश्लेषण। यह व्यक्ति जो है अभी सिर्फ 26 साल के हैं, 96 का इनका बर्थ है। यहाँ पर 26 साल में इनको उच्च शिक्षा दी, उच्च सैलरी दी, सब कुछ बेस्ट दिया और उसके बाद इनकी दशा चल रही है यहाँ 18 साल की राहु की। हाथ में हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको राहु रेखा कहाँ से आ रही है। यह स्थान जो है ये भाई बहनों का स्थान कहलाता है, मंगल क्षेत्र, जहाँ पर हम अगर हम हाथ में देखें तो वो मंगल क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर राहु मित्र राशि के बैठे हुए हैं और यहाँ का मालिक 12वें घर में चला गया, यानी इस राहु की दशा में जो कनेक्शन बन रहा है वो 3 और 12 का बन रहा है। इसका मतलब भाई बहन पे खर्चा। इस व्यक्ति का कहना है कि इनने 26वें साल तक बहुत उत्तम पढ़ाई की, एक अच्छी हाई पैकेज सैलरी पे इनकी पोस्टिंग हो गई। अब इनने जो खर्चा उठाया वो क्या था, इनने अपने भाई बहन की मेडिकल की शिक्षा के लिए कर्जा ले लिया बहुत बड़ा। इन्होंने कहा मैं इसे पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। छठे घर का मालिक जो गुरु है इसी जगह बैठ के 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग मित्र राशि में है। इसका मतलब भाई पर जो खर्चा दे रहा है वह शुभ खर्चा दिखाई दे रहा है। अब भाई मतभेद देगा, भाई खराब फल देगा, वो कौन दिलवाएगा? यह राहु भ्रम पैदा करेगा भाई बहन के स्थान पे। इससे क्या लाभ मिलेगा? राहु की दृष्टि आ रही है 7वें घर पे, 9वें घर पे और प्राप्ति स्थान पे। इसका मतलब अगर भाई बहन इनको हानि देते हैं तो इनसे पत्नी का लाभ मिलेगा, पुत्र का लाभ मिलेगा और प्राप्तियां जितनी भी मिलेंगी वो शुभ मिलेंगी। इसलिए एक व्यक्ति अगर आपके लिए ख़राब कर रहा है या उसको लगता है कि वो अपने लिए ख़राब है लेकिन आपने तो अच्छा किया, तो आपके कर्म आपके लिए ही शुभ देते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर राहु रेखा भाग्य रेखा किस तरह से कनेक्ट हो रही है। देखिएगा, हाथ देखें तो आपको हाथ में ये अंगुलियाँ सुंदर सी नज़र आ रही हैं, सारी अंगुलियाँ शुभ है। उत्तम हम देखें, यह सबसे शुभ चिन्ह है जो परमानेंट इनको धन की कमी कभी नहीं आने देगा। अब स्टार्टिंग की अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पे कुछ ख़राब सी दिखाई दे रही है, लेकिन एक लाइन आपको अगर दिखाई दे तो ये भाग्य रेखा, ये भी हमारी भाग्य रेखा है। ये इच्छा पूर्ति की रेखा कहलाती है, यानी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यहाँ से अगर हम बात करें, हम जिस राहु रेखा की बात कर रहे हैं, जिस भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं, मंगल के 2 क्षेत्र का हैं। एक यहाँ पर मंगल होता है, एक यहाँ पर। ये मंगल अधोमंगल कहलाता है और यह ऊर्ध्व मंगल। भाई को इनने बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई का सारा खर्चा इनने लिया, कर्जा लिया। अब देखिएगा, जो ये लाइन दिखाई दे रही है मस्तिष्क रेखा से, ये लाइन यहाँ से आकर के इस क्षेत्र में जा रही है। गौर करें, एक लाइन जो भाग्य रेखा ये है मंगल की लाइन, वह इस तरह के एक साइन से बंद हो रही है और ये यहाँ पर ऐसे निशान कनेक्ट हो रहा है। यानी यह जो साइन दिख रही है यह भाग्य रेखा भी है, ये राहु रेखा भी है। भाग्य रेखा तब काम करेगी जब आपको पत्नी और बच्चों का लाभ मिलेगा, लेकिन यह जो दीप बन रहा है ये हानि का है, यानी कि भाई बहन पे तुम इतना खर्चा तो कर रहे हो, वो तुमको हानि देंगे, बदनामी देंगे, लेकिन आप डरना मत इस हानि से, क्योंकि इसका फल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा एकदम स्पष्ट सुंदर सी जा रही है, कहीं टूट फूट नहीं है। इसका मतलब जब आपका परिवार होगा, आपके पत्नी और बच्चे होंगे, उस टाइम पे आपको यह जो कर्म किया आपने अपने भाई के लिए वह बहुत ही शुभ परिणाम देगा। तो आड़ी लाइन है, आड़ी लाइन हमेशा ख़राब होती है, लेकिन आड़ी लाइन जुड़ कहाँ से रही है और उसने ख़राब फल क्या दिया? तो बोलता है ख़राब फल तो ये दिया कि भाई को पढ़ाने के लिए इनने कर्जा लिया। अब 2032 तक इनकी राहु की दशा रहेगी। इसी बीच में ये जितना भी खर्चा करेंगे कम है,
भाई लास्ट में ही बोलना है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन उनके बोलने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना कर्म करिए, आपका कर्म ही आपके भाग्य के काम आएगा। तो कभी कभी होता है, जैसे आपने बहुत बार ये सुना हो कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मुझे पलट के अच्छा नहीं मिलता। वो व्यक्ति आपको दे या नहीं दे, लेकिन आपके कर्म अगर शुभ हैं और आपने एक ख़राब दशा में भी अच्छे कर्म कर लिए हैं तो ये मान के चलना उसका रिजल्ट भी बहुत उत्तम रहेगा। तो राहु रेखा है ये, लेकिन भाग्य रेखा का काम कर रही है। भाग्य रेखा का फल आपको पत्नी और पुत्र के लाभ में मिलेगा। जो यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है बहुत उत्तम है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में या आपके हाथ में कुछ इस तरह के दोष हैं, या फिर आप हमेशा इस चिंता से पीड़ित हैं कि मैं सबके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता, या मैं जिसके लिए करता हूँ वो ही मुझे हानि देता है, तो कहीं आपके भी हाथ में इस तरह की रेखा तो नहीं है जो हमें अच्छा कर्म करते हुए भी बुरा फल देने को बोलती है। वो भाग्य रेखा का करामात है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो लाभ है उसको देखने का प्रयास करें। अपने मन से चिंता हटा दें, क्योंकि आप अपने कर्मों की चिंता नहीं करें, अपने शुभ कर्म करें। परिणाम चिंतन से आता है, आपके सोचने से, आपके परेशान होने से नहीं आता। जब हमने इनका हाथ देखा और कुंडली देखी, हमने कहा राहु की दशा आपको खर्चों वाली रहेगी, लेकिन वो सारे खर्चे आपके शुभ रहेंगे। जब राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, आपको पुत्र और पत्नी सभी का सुख मिलेगा। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगर लगता है आपको परेशान हो रहे हैं आप अपनी इसी चिंता से कि मैं करता सबका हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता, सीधे आप अपना हाथ और कुंडली हमसे दिखाने का ज़रूर से प्रयास करें। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।